जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होने के साथ साथ एक खतरनाक जंगल भी रखता है। 2003 में इस जंगल में 105 लाशें मिली थीं। आपको ये सुनकर हैरत होगी, लोग इस जंगल में तफरीह के लिए आते हैं लेकिन बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, आप इस वीडियो में जान सकेंगे। मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं सिटीजन टूरिस्ट टीवी इंटरनेशनल। पुराने वक्तों में जापान के ऐसे अफराद जो लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो जाते, इनके खानदान वाले इस जंगल में छोड़ जाते थे। बिल आखिर वो तड़प तड़प कर अपनी जान ले लेते थे। इस जंगल के बारे में बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं और और बहुत सी कहानी और किस्से भी सुनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पुरस्कार बन चुका है। मकामी पुलिस के मुताबिक एक साल में 200 अफराद ने सुसाइड किया था, लेकिन इनमें 105 की लाशें मिली। बाकी तफसीलात मीडिया बताने से कासिर है, क्योंकि जापानी हुकूमत ने इस जंगल के बारे में रिपोर्टिंग करने से सख्ती से मना किया हुआ है। जब कोई खुदकुशी या फिर तफरीह की नीयत से जंगल में आता है तो एक रस्सी साथ लेकर आता है। वो इस रस्सी को एक दरख्त के साथ बांध लेता है ताकि अगर वो खुदकुशी का इरादा तर्क कर दे फिर वापसी के लिए इसी रस्सी की मदद से रास्ता ढूंढ सके। क्योंकि जंगल इतना घना है, इस जंगल में आने वाले को वापसी का रास्ता मिलना नामुमकिन हो जाता है। और ना इस जंगल में वोल्केनिक की वजह से मोबाइल सिग्नल काम करते हैं, लेकिन अफसोस कम लोग ही अपनी जान बचा पाते हैं। बहुत से जापानी ऐसे भी मारे गए हैं जो अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आखिर वो इस जंगल में आकर अपनी जान ले लेते हैं। नाज़रीन, आखिर इस जंगल का क्या किया जाए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।